कैसी थी योगी और उनके पिता की आखिरी मुलाकात? आंखों में आंसू थे। पिता सामने बैठे थे। योगी चाह कर भी गले नहीं लगा पाए। 30 साल से राखी नहीं बंधवा पाए। बहन के बारे में बोलकर रोने लगे। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें दिखा योगी का अलग अवतार। ज्ञानवापी पर योगी ने खोल दिया सरकार का प्लान तो उछल पड़े भाईजान। आंखों में आंसू थे, जुबान पर गुस्सा था। योगी को बोलना पड़ा तो क्या आरती उतारूं? कोई बुलडोजर बाबा कहता है, कोई कहता है योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन जिस वक्त लोग योगी की इन बातों को लेकर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त योगी ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसकी चर्चा अमेरिका तक में होने लगी। 30 साल से बहन से राखी नहीं बंधवाई। इस सवाल पर योगी क्या बोले? पिता को जब आखिरी बार सामने बैठे देखा तब योगी का कैसा रिएक्शन था? न तो सख्त सीएम वाली छवि थी, न एक पल को लगा कि कोई जीरो टॉलरेंस वाला मुख्यमंत्री बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक पिता का बेटा और एक बहन का भाई बोल रहा हो। जी, सीएम योगी ने 30 साल पहले घर छोड़कर संन्यास ले लिया था, लेकिन परिवार से जुड़े सवालों पर वो अक्सर भावुक हो जाते हैं। एएनआई से इंटरव्यू में जब 30 साल से राखी नहीं बंधवा पाने का सवाल उनसे पूछा गया तो वो भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। यही नहीं, जब योगी सीएम बन चुके थे उसके बाद पिता से एक जनसभा में मुलाकात का किस्सा भी उन्होंने सुनाया। इस इंटरव्यू में जब योगी से सवाल पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री बन गए तब उनके पिता उनसे मिलने आते थे। जवाब में योगी ने कहा वो यहाँ कभी नहीं आए। योगी ने पिता से आखिरी मुलाकात का किस्सा भी सुनाया। कहा कि उनसे मेरी एक बार मुलाकात नजीमाबाद में हुई थी। वहां मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। भाषण करते हुए मैंने सामने भीड़ में देखा कि कोई बैठा है। मैं दूर से पहचान लिया कि ये तो मेरे पिताजी हैं। वो सभा के बीच में बैठे थे। सभा समाप्त होने के बाद मैंने अपने साथ के कुछ लोगों से कहा कि वो जाएं और उन्हें बुला लाएं, उनसे मुलाकात करें। तभी मेरी भेंट हुई थी। वहीं योगी से जब सवाल पूछा गया कि कुछ समय पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट की थी जब वो अपनी माँ से मिलने गए थे, जवाब देते हुए योगी थोड़ा भावुक हो गए। कहा मैं कई वर्षों बाद माँ से मिलने गया था। मेरे पिताजी का 2020 में देहांत हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या परिवार के लोगों से कई सालों से नहीं मिल पाया था। फिर कोरोना में लॉकडाउन शुरू हो गया। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया था। मुझे जब पिछले साल अवसर मिला तो अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होना चाहिए वही संवाद वहाँ हुए। वहीं योगी से जब सवाल पूछा गया कि उनकी छोटी बहन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल से उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी, इसके जवाब में उन्होंने कहा ये सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए। मुझे लगता है यही जीवन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं, आप चाय की दुकान चलाती हैं, इस हालत में रहती हैं। तो उनकी बहन ने कहा कि ऐसा कहने वालों को एक ही बात कहती हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तो तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो, किसी के हक का छीन कर खा रहे हो। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। वहीं इसी सवाल के जवाब में योगी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वो है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर से छीन लेना, ये तो डकैती है। यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक व्यक्ति में। वहीं इसी इंटरव्यू में योगी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं पर भी जमकर जहर उगला। योगी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति कब्जा करने वालों की क्या आरती उतारूं? यानी कि सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। योगी ने साफ कर दिया है कि कोई भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको योगी का शासन कैसा लगता है? योगी की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।